केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच लगभग 2383 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समानांतर रेखा में पड़ते हैं। है ना आश्चर्य की बात? आखिर हजारों वर्ष पूर्व किस तकनीक का उपयोग कर इन मंदिरों को समानांतर रेखा में बनाया गया था, यह आज भी रहस्य है। श्रीकालहस्ती मंदिर में जलते दीपक से पता चलता है कि वो वायुलिंग है। तिरुवन्निका मंदिर के अंदरूनी पठार में जल बसंत से पता चलता है कि यह जल लिंग है। अन्नामलाई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि वो अग्निलिंग है। कांचीपुरम के रेत के स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि वह पृथ्वी लिंग है। और चिदम्बरम की निराकार अवस्था से भगवान निराकार स्वरूप हैं, अर्थात आकाश तत्व का पता चलता है। इन मंदिरों का निर्माण संभवतः 5000 वर्ष पूर्व किया गया था, जब उन स्थानों के अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्ध भी नहीं था। फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिरों को प्रतिष्ठापित किया गया था? उत्तर किसी के पास नहीं, यानी भगवान ही जानते हैं। अब यह आश्चर्य की ही तो बात है। और क्या ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पूर्व ही स्थापित किया गया है? हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास ऐसी विज्ञान और तकनीक थी जो आधुनिक विज्ञान की समझ से परे है। माना जाता है कि केवल 5 मंदिर ही नहीं, अपितु इसी रेखा में अनेक मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। संभवतः ये सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हों। उत्तर तो भोलेनाथ ही जाने। आश्चर्य की बात है कि महाकाल से ज्योतिर्लिंगों के बीच कैसा संबंध है। उज्जैन से शेष ज्योतिर्लिंगों की दूरी भी है रोचक। उज्जैन से सोमनाथ 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओंकारेश्वर 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर, उज्जैन से वैजनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर, उज्जैन से कृष्णेश्वर 555 किलोमीटर। हिंदू धर्म में अकारण कुछ भी नहीं होता है। उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जो सनातन धर्म में हजारों सालों से मानते आ रहे हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं। करीब 2050 वर्ष पहले और जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा कर्क अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई तो उनका मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए।